मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आज मैं आश्लेषा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। आश्लेषा नक्षत्र जो होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र है, और साथ ही उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी और उनको किस दिशा में कैरियर लेकर जाएगा, साथ ही क्या बीमारी भी होंगी, उन सभी जानकारी मैं उनको दूंगा और साथ ही कुछ उपाय भी बताऊंगा साथ साथ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप जब भी सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको सभी जानकारी मिलेगी और जो मैं उपाय भी बताता हूँ उनकी भी आपको जानकारी मिलेगी। तो अब मैं शुरू करता हूँ। आश्लेषा नक्षत्र वालों के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ इनके जिनका आश्लेषा नक्षत्र होता है उनके नाम अक्षर जो जन्म का निकलता है, डी, डू, डे, डो के द्वारा नाम निकलता है, ये शब्द होते हैं उनके नाम के सबसे पहला शब्द। और आश्लेषा नक्षत्र के व्यक्ति जो है बुद्धिमान होते हैं, दूसरों के बात न मानने वाले और जिद्दी होते हैं, प्राय विपरीत कार्यों में रुचि लेते हैं, सभी प्रकार के खान पान का बतौर जायका शौक रखते हैं, इन्हें सामान्य व्यसन की आदत होती है और चरण भेद के अनुसार आश्लेषा का प्रथम चरण शुभ नहीं होता, परंतु द्वितीय चरण धन वैभव के लिए और तृतीय चरण माता के लिए और चौथा चरण जो है जन्म लेना पिता के लिए हानिकारक होता है। अब मैं बताता हूँ आगे इसी बारे में। ऐसे जातक व्यर्थ भ्रमण के शौकीन होते हैं एवं अपने प्रकृति व स्वभाव से अन्य लोगों को बिना मतलब कष्ट देने वाले होते हैं। इनके संपर्क में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो प्रसन्न रहे। व्यसन में अपव्यय की आदत इनके प्रगति में बाधक होती है और काम शक्ति प्रबल रहती है। मतांतरण आश्लेषा नक्षत्र के जातक अच्छे मित्रों की मदद से प्रगति करते हैं। इनका चित्त धैर्यकृत तथा अन्य सभी शास्त्रानुकूल आचरण में लगा रहता है। साझेदारी के व्यापार में कम और स्वतंत्र व्यापार में अधिक सफलता प्राप्त करते हुए धन लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही ये लोग नई रोशनी के अगुआ एवं सुधारक प्रकृति के भी होते हैं और माँ का सुख बहुत कम समय तक मिल पाता है। घर गृहस्थी चलाने के लिए इन्हें अनेक तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। यदि आश्लेषा नक्षत्र के जातक वकील, इंजीनियर, फिटर, सुनार, लोहार, डॉक्टर अथवा अशस्त्र चालक हों तो अपने फील्ड में प्रसिद्ध होकर अच्छी कीर्ति प्राप्त करते हैं। किसी एक ने ऐसा भी कहा है कि कानून और नीति नियमों का उल्लंघन करना, अभागे संतानों का पिता बनना, एक से अधिक विवाह करना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोक बोर्ड, असेंबली, पार्लियामेंट आदि का चुनाव जीतना आश्लेषा नक्षत्र के जातकों का लक्षण होता है। ये लोग अपना हर काम जो है बड़े अच्छे स्तर पर अत्यंत उत्साहपूर्ण शुरू तो करते हैं, लेकिन जब उनके संपन्नता का या सफलता का समय आता है तब इनका कदम डगमगा जाता है और जब ये बहकने लगते हैं तो वास्तविक सफलता पाने से वंचित हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ आश्लेषा नक्षत्र की महिलाओं के क्या लक्षण होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र की महिलाएं में उत्पन्न में उन्नत और अच्छी मतलब महिलाओं के जो उग्र रूप होता है, आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं उग्र होती हैं, अशांत उनका स्वभाव होता है और वो इतनी सुंदर भी नहीं होती हैं, किंतु
प्रेम के निर्वाह में दक्ष होती हैं। साथ ही कलह की आदत इनकी होती है और अपने विचारों को ही सर्वाधिक महत्व देती हैं। किसी तरह अपने परिवार में अपना सम्मानित जगह भर बना जाती हैं और अर्थात ये महिलाएं भाग्यशाली नहीं कही जा सकती और विवाह उपरांत सास पति की मां यानी के वियोग का दुर्योग बनता है और खान पान में इन्हें कोई परहेज नहीं होता। शरीर, मुखाकृति और व्यक्तित्व का आकर्षण शोभनीय नहीं होता और स्वभाव में चंचलता और कृपणता, पूर्वक व्यवहार करने में कुशल, परंतु किसी भी व्यक्ति का उपकार मानने को तैयार नहीं होती। इन महिलाओं को हिंसक प्रवृत्ति से बचना चाहिए और सौभाग्य रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इनको ज्यादातर पैर के रोग पीड़ा देंगे और कभी कभी दुर्घटना जैसे कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। इनको कभी कभी, क्योंकि इनके स्वामी जो है तक्षक राज यानी सर्प है, अतः इनकी शांति के लिए स्वर्ण निर्मित नाग दंपत्ति तक्षक युगल जो है की प्रतिमा बनवाकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके आश्लेषा नक्षत्र में जिस दिन पड़े उस दिन कुमकुम, अगरगंध, अगस्त, पुष्प और घृत, गूगल, धूप, घृत दीप और घृत क्षीर के नैवेद्य द्वारा प्रति माह पूजन करना चाहिए इनको, तो इनके लिए लाभदायक होगा। साथ ही मैं कुछ लक्षण और बताता हूँ इनके लिए कि इनके लक्षण और क्या हो सकते हैं। ये सब पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कुछ तीखा स्वभाव भी होता है इनका, अपने काम को स्वयं करने वाला होते हैं और ये जल्दी जल्दी चलते हैं। ये कई बुरे काम भी करते हैं पर साधारणतः खुश मिजाज, स्वस्थ होते हैं और जीवेच्छा रखते हैं, कम आज्ञाकारी भी होते हैं। इनका स्वभाव व्यापारियों जैसा होता है। तीक्ष्ण बुद्धि, तुरंत ग्रहण करने की शक्ति, कुशल, चतुर, प्रवीण व समझदार होते हैं। साथ ही इनको फेफड़े और गले, पेट, पित्ता और श्वास गैस, पेट गैस जो होती है और जल शोध, नाड़ी विकार और लकवा, जिगर रोग, पीलिया, विटामिन की कमी, हिस्टीरिया, बदहजमी आदि की संभावना बनी रहती है और चित्त भ्रम रोग का, ब्रह्मा आदि होने का, भ्रम होने का जो है इनको अंदेशा बना रहता है। इनके दिमाग में आशंका बनी रहती है। साथ ही इनको 7 रत्ती का पन्ना सोने की अंगूठी में दूसरी उंगली में बुधवार को धारण करना लाभदायक होगा। साथ ही इनको सर्पों की पूजा करनी चाहिए। सर्पों को जीवन में कभी भी मारना नहीं चाहिए इनको, और सर्पों को दूध भी पिलाना इनके लिए लाभदायक होगा। ये स्थिति बनती है आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए। अब मैं आपको कुछ और भी इनके वो बताता हूँ कि इनको रोजगार में किस में लाभदायक होगा। वो तो मैं पहले भी बताया, पर कुछ और भी बताता हूँ जो इनको लक्षण बनते हैं कि उस दिशा में भी कैरियर बना सकते हैं। जैसे सेल्समैन है, एजेंट है, साहित्य, कला, हिसाब किताब, व्यापारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पत्रकार, वकील, ड्रामा करने वाले, एडिटर, अध्यापक, जज, राजदूत, प्रेस वाले, छापाखाना भी खोल सकते हैं और कवि, लेखक भी बन सकते हैं। दुभाषी भी हो सकते हैं, ये उनमें भी सफल रहेंगे। साथ ही नौकरी में क्लर्क, लेखा क्लर्क, सेक्रेटरी, इंजीनियर, अधिकारी और ज्योतिषी का भी काम कर सकते हैं। मेंटर, नर्स आदि में भी ये सफलता प्राप्त करते हैं। ये इनके जीवन के मैंने आपको
लक्षण बताए हैं और उनमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किस दिशा में वो अपना कैरियर बनाए, उसके लिए भी मैंने आपको बताया है। और किस किस बीमारी से होने के लक्षण इनको बनते, जिनसे इनको अपने जीवन में सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको साथ साथ दूसरे लोगों को शेयर भी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिसके कारण आपको जो है नई नई वीडियो में समय समय पर जो डालता रहता हूं वो आप तक सहज रूप से ही पहुंचती रहें और आप उनका लाभ उठा सके। और कल मैं आपको फिर एक बार दोबारा से एक नए विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। अब मैं अपनी वाणी को